Welcome plus one class. Today we start our next topic, that is number system and encoding scheme. बेटा ये जो चैप्टर है ये आपका ये चैप्टर कंप्यूटर साइंस का है, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपका जो सिलेबस है वो आईपी से कन्वर्ट हो गया है अब कंप्यूटर साइंस में। तो आपकी जो आईपी की बुक है चेक कर लेना किसकी बुक में ये टॉपिक है या नहीं है। अदरवाइज़ मैं इस टॉपिक आपको पीडीएफ जो है गूगल क्लासरूम में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यही पीडीएफ हम करेंगे इस चीज़ का। दिस इज़ योर नंबर सिस्टम एंड एनकोडिंग स्कीम। अब नंबर सिस्टम और एनकोडिंग स्कीम क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए जो इन्होंने दिया हुआ है। इन जनरल टर्म कंप्यूटर रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट टाइप्स लाइक द डाटा, नंबर्स, कैरेक्टर, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो। आप जो डाटा देखते हो वो इसी फॉर्मेट में देखते हो, चाहे वो कंप्यूटर्स पे देख रहे हो, कैलकुलेटर्स पे देख रहे हो, ठीक है, या फिर टीवी में देख रहे हो, इन्हीं चीज़ों का आप यूज़ करते हो। बट आपका जो ये काम हो रहा है, जो आपको ये पिक्चराइजेशन फॉर्म में दिख रहा है, तो इंटरनल में जो आपका कंप्यूटर है वो किस तरह से काम करता है। तो आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज होती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, जो जिसकी जो इनिशियल स्टेज है उसकी इनिशियल स्टेज होती है आपकी 0 एंड 1। ठीक है, वो 1 एंड 0 को ही अंडरस्टैंड करता है और चीज़ें उसको नहीं समझ आती हैं। मीन्स जो भी तुम लिख रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो, वो पहले क्या करता है, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज वो है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। देन आफ्टर वो आपको डिस्प्ले करेगा। क्लियर है। जो आपका 0 एंड 1 का कंसेप्ट है ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था। अगर कोई स्टूडेंट न्यू है, इसको नहीं पता, वो यहाँ पे इसको क्लियर कट से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ मेंशन की है आपको, कंप्यूटर आर मेड ऑफ द सीरीज ऑफ स्विचेस गेट्स। जो कंप्यूटर्स हैं वो सीरीज स्विचेस और गेट्स हम उसके अंदर पढ़ते हैं। ईच स्विचेस हैज़ 2 स्टेज, और हर एक स्विच की क्या है 2 स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ 0 एंड 1, जो हमारी मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है। दैट इज़ वाई कंप्यूटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। इसीलिए जो आपका कंप्यूटर है वो क्या करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, जो कि क्या है, कौन है आपके 0 एंड 1। बट मोस्ट ऑफ द डिफरेंट पर्पज डिफरेंट नंबर सिस्टम आर यूज्ड इन कंप्यूटर वर्ड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। बट जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, कंप्यूटर वर्ड में स्टडी करते हैं, तो बाइनरी नंबर के अलावा हम ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल को भी रीड आउट करते हैं। तो ये जो रेंज है ये रेंज आपकी बढ़ती जाती है। बाइनरी तो हो गया सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल डिजिट, बिल्कुल स्मॉलर डिजिट जो आपकी वो बाइनरी है। देन आफ्टर उसकी जो उससे जो बड़ी डिजिट होगी वो होगी आपकी ऑक्टल, देन डेसिमल और देन हेक्साडेसिमल। तो यहीं पे एग्जांपल के थ्रू पे मैं आपको बता देती हूँ। नीचे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि जो बाइनरी डिजिट है उसका जो बेस है वो रहता है 2, जिसके अंदर डिजिट्स आते हैं आपके 0 एंड 1। देन आफ्टर आपका आता है ऑक्टल। ऑक्टल का जो बेस है वो रहता है आपका 8, मीन्स ऑक्टल के अंदर हमारे पास आते हैं 8 डिजिट्स, और इनका जो वैल्यूज़ रहती हैं वो रहती हैं आपका 0 to 7। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो जो टेबल बना हुआ है, तो बाइनरी में जो वैल्यूज़ दी हैं वो 0 एंड 1, ऑक्टल में वैल्यूज़ दे रखी हैं आपकी 0 to 7। देन आफ्टर आ गया हमारे पास डेसिमल। डेसिमल की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 10, दैट इज़ 0 to 9। देख लो यहाँ पे हम 10 नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 0 से लेके 9 तक। सिमिलरली हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मीन्स 16। ये जो नंबरिंग सिस्टम मैं आपको बता रही हूँ, आपने मे भी सुना हो नहीं सुना हो, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और मैथ्स तुम पढ़ते हो, या 10th तक जिसने मैथ्स पढ़ा हो, मैथ्स में तुम इन टर्म्स का यूज़ करते होंगे, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में तुमने इसको जिस तरह से कन्वर्ट किया वो चीज़ आपने नहीं स्टडी की है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। तो हेक्साडेसिमल में देखो यहाँ ने बोला कि जो हेक्साडेसिमल का बेस है वो है आपका 16, और उसकी जो वैल्यू है वो 0 to F तक। अब ये 0 to 9 तक तो समझ आ रहा है, बट आगे ये आपके पास दिया हुआ है ABCDE एंड F। व्हाट इज़ दिस? जो आपका 10 है, 9 के बाद क्या आएगा हमारे पास 10 है, 10 को ये लेगा A, 11 को B, 12 को C, और 13 को D, 14 को E एंड 15 को F। मीन्स 16 है, तो 16 कब कंप्लीट होंगे, जब वो 0 से स्टार्ट करेगा आपका 15 तक। तो 0 से 15 तक जब आपका वर्क स्टार्ट करेगा तो वो आएंगे आपके 16 डिजिट्स। क्लियर है। अब आता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो देखिए वहाँ पे हमारे पास है 10 डिजिट्स। तो 10 सिंबल्स का मतलब है 0 to 9। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब इनकी जो पोजीशन है, अगर पोजीशन को आप आगे पीछे लिख दोगे तो वो सिमिलर नहीं होंगी, ठीक है। अगर देखो इन्होंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है कि 2945, यू हैव अ डिजिट 2945, ध्यान से देखिएगा इस डिजिट्स को, और इज़ नॉट इक्वल टू 2495। इज़ इट ट्रू?
क्या ये ट्रू है? यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो इसकी पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हो रही है। 2945 इज़ नॉट इक्वल टू 2495। आपको जो है आगे और पीछे बेंच में बिठा दिया जाए, चाहे तुम एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, एक ही क्लास के मेंबर्स हो, अगर आपकी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो क्या वो जो पोजीशन है, फर्स्ट पीरियड में तुम किसी एक पोजीशन पे बैठ रहे हो, सेकंड पोजीशन पे पीरियड पे तुम किसी दूसरी पोजीशन पे बैठ रहे हो, तो क्या वो उनको बोला जाएगा कि आप अपनी सिमिलर सीट पे अवेलेबल हो? नहीं ना। तो वैसे ये वैल्यूज़ भी आपकी सिमिलर नहीं हैं। अब देखो, अगर तुमने इसको सिमिलर वे में लिखना है कि हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास यही रहनी चाहिए, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे 2945। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10⁻3। वाई इट इज़ यूज 10⁻3? बिकॉज 2 के बाद देखो कितने डिजिट्स हैं, 945, 3 डिजिट्स हैं। 10 क्यों लिया? क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो था आपका 10। तो 10⁻3 ब्रैकेट में प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2⁻2, सॉरी 10⁻2। वाई 10⁻2 कि 9 के आगे कितने डिजिट्स लेफ्ट रह गए आपके? 2 डिजिट्स रह गए। 4 और 5 2 डिजिट्स हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10⁻1। 10⁻1 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारे पास 1 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10⁻0। अब 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं अवेलेबल है, तो उसकी रेज़ टू कितना हो गया? 0 हो गया। इज़ इट क्लियर? ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई 10⁻3 और प्लस 9 इंटू 10⁻2 प्लस 4 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास यही आएगी जो आपके पास गिवन वैल्यू है 2945। तो जो ये जो टर्म है ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। 10 इसीलिए लिया क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड दैट्स of great advantage is simple shifting the position of decimal. It become complex either in case of use number system 10 is less than or greater than। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो सबसे बेटर वे है कि हम इस फॉर्मेट में इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है हमारे पास 2 सिम्बल, दैट इज़ 0 and 1। पहले में उस टेबल में हमने स्टडी किया था कि जिसका बेस आपका 2 है, तो 2 बेस है आपका 0 and 1। पोजीशन क्या आ जाएगी? पोजीशन देखो डी हो दे रहा है 1010 बेस से 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1100 बेस 2। तो ये क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि जो अगर तुम इस तरह से वैल्यू को लिखोगे तो ये आपको सही नहीं बताएगा। तो इस फॉर्मेट को भी आपने सेम एज इट इज़ करना है जो आपने डेसिमल के लिए मैंने आपको बताया। 1 इंटू क्या रहेगा यहाँ पे? 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे बेस आ जाएगा मेरे पास 2, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। तो इसका क्या सोल्यूशन आएगा ये आप चेक करोगे, जो वैल्यू आएगी वो आपको बतानी है। आगे देखो आपके पास टेबल दिया हुआ है डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम का। क्या टेबल है? 0 से लेके इन्होंने जो आपको वैल्यूज़ दी हैं 15 तक। तो इस वैल्यूज़ को तुम रीड करोगे, 0 के लिए 0 एज इट इज़, 1, 2 के लिए 10, 3 के लिए 11, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101। इसका एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। नहीं है तो मैं इसके बाद जो है इस वीडियो के बाद आपको आपका जो गूगल क्लासरूम है उसमें मैं उसका पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी, ये जहाँ पे ये वैल्यूज़ कैसे कन्वर्ट होती हैं, क्या इसका फॉर्मूला रहता है। अब आता है हमारे पास इसका जो नेक्स्ट है वो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन। ये तो था सिंपल बाइनरी क्या है, सिंपल डेसिमल क्या है। अब ये कह रहा है सॉरी कि मुझे कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करती हूँ? पोजिशनल नोटेशन को यूज़ करती हूँ। हाउ आई यूज़ द पोजिशन नोटेशन? यू हैव अ गिवन वैल्यू हुज बेस इज 2। वाई? बिकॉज इन्होंने बोला था कि बाइनरी का जो नंबर है वो कन्वर्ट करना था हमें डेसिमल के अंदर, तो इसका जो बेस है वो 2 था। अब ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा? सेम फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। वाई 5? अब देखो 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 0 0 1 0 1, दीज आर 5 डिजिट्स। देन 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि 0 के बाद 4 डिजिट्स हैं। सिमिलरली अप टू लास्ट डिजिट। ओके, देन आफ्टर आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है 10th तक, जिसका 11th में भी होगा दैट्स गुड, बट नहीं है उसको इतना सा मैथ्स आता ही है करना।
तो आपका जो टोटल रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 37 और इस 37 का जो बेस है वो आ जाएगा आपका 10, क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया बाइनरी से लेके डेसिमल तक। ठीक है, अब आता है डेसिमल टू बाइनरी। पहले था बाइनरी टू डेसिमल, अब डेसिमल टू बाइनरी। उसके लिए क्या करना है, मेरे पास वैल्यू दी है डेसिमल की 22 और उसका बेस 10 और रिज़ल्ट है ये 101102। तो यहाँ पे क्या करते हो आप, यहाँ पे निकालोगे आप फैक्टराइजेशन करना सभी को आता है। तो देखो आपने 22 का फैक्टर निकालना है, बिल्कुल इनिशियल वैल्यू से 2 से निकालोगे। 2 से जब तुमने फैक्टर निकालना स्टार्ट किया तो 11 आया, रिमाइंडर कितना रह गया, 0 आ गया। फिर 2 से क्या, 2 5 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 2, 0 रिमाइंडर और लास्ट में 1। अब इस डिजिट जो ये जो डिजिट आपके पास आई, ये जो वैल्यू आपके पास डिस्प्ले हो रही है, ये जो लास्ट वाला 1 है, ये वाला 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है हम कैसे पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ 10110 10110 बेस 2। तो ये कन्वर्जन हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी। जब आपने बाइनरी टू डेसिमल करना है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, और जब तुमने डेसिमल टू बाइनरी करना है तो आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। सिमिलरली नेक्स्ट आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जो है हमारे पास 16 सिंबल्स आते हैं। 16 सिंबल्स हमने स्टडी किए थे 0 से लेके F तक, जिनकी जो पोजीशन है वो है A1, जो भी वैल्यू उन्होंने दे रखी है इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो कैसे हमने इसको कंप्यूट करके करना है, वो आपने वही फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला कैसे लगाओगे, जब A है तो A की जगह आप 10 लिख लोगे, D की प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, D की प्लेस पे आ जाएगा आपका 13। ठीक है, तो वहाँ पे आप कोई वैल्यू लिखोगे, उसको तुम 13 से लेके चलाओगे। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दे रखी हुई हैं कि क्या चीज़ है। देखो आगे भी इन्होंने टेबल में बता रहे हैं डेसिमल और हेक्साडेसिमल में आपको जो वैल्यूज़ हैं अप टू 47 तक इन्होंने वैल्यूज़ आपको मेंशन की हुई है। दिस टेबल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस टेबल। ठीक है, क्योंकि यही इसी के बेस पे तुम अपना रिजल्टेंट जो है क्लियर कर सकते हो कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही भी आ रहा है या गलत आ रहा है। अब आपको दिया हुआ है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वैल्यू दे दी 25, बेस दे दिया 16। अब मेरे को उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो कैसे किया मैंने, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन 2 × 16 रेज़ टू पावर 1 और प्लस 5 × 16 रेज़ टू पावर 0, इसको तुम प्लस करोगे, वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी जो भी है 37। इसको सॉल्व करके आ गया। और 37 को हम कैसे रीड आउट करेंगे ये आप इस टेबल से देख सकते हो। देखो 37 को इन्होंने लिखा है 25 हेक्साडेसिमल में, तो आंसर जो आपका 25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं हेक्साडेसिमल में। 37/16 दैट इज़ 2R5 एंड 2/6 2 / 16 दैट इज़ 0R2। तो इसको जो है हम टॉप से बॉटम में रीड करते हैं। आपका अनदर टेबल दिया हुआ है यहाँ पे बाइनरी हेक्साडेसिमल का। तो बाइनरी हेक्साडेसिमल की वैल्यूज हमने पहले भी देखी थी, वही वैल्यूज़ हैं। और कैसे उसको 0 से लेके इन्होंने 16 तक कन्वर्ट किया, 15 तक कन्वर्ट किया हुआ है, ताकि ये टोटल जो है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ बन जाएँ, वो वहाँ पे आपको क्लियर हो रही हैं। अब आ गया आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी से कन्वर्ट करना है मेरे को हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जब मेरे को बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ इनकी पोजीशन लेके। अब देखो कैसे मैंने 4 का ग्रुप बना दिया, 0 1 1 0, देन अनदर भी आ गया मेरे पास 0 1 0 1। ठीक है, इनको लिख दिया मैंने। अब देखो और लास्ट में लिख दिया मैंने 0 0 1, जो मेरे पास 1 रह गया। ठीक है, क्योंकि 0 की लास्ट जो आपका लेफ्ट साइड को 0 होता है उसकी वैल्यू को ये काउंट नहीं करता। अब 0 1 1 0 क्या है मेरे पास इस टेबल में, देखिए 0 1 1 0 कहाँ है, इसकी पोजीशन क्या है, 6 पोजीशन है। 6 पोजीशन पे ये आपको दिख रहा है। देन आफ्टर आपके पास आ गया 0 1 0 1 0 1 0 1, इसकी जो पोजीशन है वो आपके पास ए आ रही है, ए यहाँ पे आ गया। एंड 0 0 1 1 वो आपका 1 आ गया, वो पोजीशन आ गई। तो इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो 1A6 बेस 16। अगर तुम्हें सिंपल सॉल्व नहीं करना है आप इस तरह से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, पर इसके लिए आपको टेबल का लर्न होना ज़रूरी है। नेक्स्ट दिया इन्होंने 3D 9 16 टू बाइनरी। तो 3D 9 16 को बाइनरी में आप इस तरह से लिख सकते हो, D क्या है, 9 क्या है और 3 क्या है, उनकी वैल्यू टेबल से उठा के उनको इकट्ठा जोड़ के उसको बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये तो था बाइनरी के लिए।
अब आता है मेरे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के पास जो है मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है मेरे पास 0 to 7 तक। 0 से 7 तक जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब देखिए ये कैसे इक्वल होंगे, इनको कंप्यूट करेंगे हम जैसे हमने प्रीवियस में किया। नेक्स्ट आपका अगेन उन्होंने टेबल मेंशन किया है डेसिमल टू ऑक्टल इक्वलेंट। अब यहाँ से तुम वैल्यूज़ को इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो। अब दिया है आपका ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में करना है तो 8, ठीक है, रेज़ टू 2, 8 रेज़ टू 1, 8 रेज़ टू 0। उसको सॉल्व कीजिए और जो सॉल्व करके आ गया आपका 239 बेस 10। यहाँ पे आपको क्लियर दिया हुआ है ये आप PDF से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल करना है, अगेन उसको जो है तुम क्या करोगे, उसका फैक्टर निकालोगे, फैक्टर की फॉर्म में आप उसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट जो आपको एक और एग्जांपल दिया है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में आपने क्या किया, वैल्यूज दे दी। अब इन वैल्यूज़ का जो बेस है वो आपका 2 आ गया कि किसको तुमने 1 कितना है, इनको तुम जो है देखो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कलर से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप इसको लाइन लगा के जब तुम नोटबुक पे करोगे तो आप इनको 3-3 का जो पेयर बना के लाइंस में कर सकते हो, जैसे 0 0 1 0 1 0, ठीक है। इस तरह से तुम इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 0 0 0 1 0 0 0 0 हो गया, 1 0 0 4 हो गया, और जो है 1 1 1 1 1 7 एंड 1 0 1 आपका 8। तो ये आप टेबल से चेक कर सकते हो। अगेन आपको ये सिमिलर दिया है, बाइनरी एडिशन करना है। जब मेरे को ऐड करना है 3 और 10 13 आता है, इसकी वैल्यूज़ मैं लिखूँगी टेबल से, क्या है वो वैल्यूज़ लिखी, इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 1 1। अब एक चीज़ देखो, जब तुम एडिशन कर रहे हो तो 1 + 0 कितना होता है आपके पास 1, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 1 + 1 देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों 2 नहीं आ रहा, क्योंकि जो मेरा कंप्यूटर है जो मैं उसको जो है 2 समझ ही नहीं आता, उसको जो लैंग्वेज समझ आती है उसको लैंग्वेज समझ आती है आपकी 0 और 1, उसको 2 कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए उसने क्या किया 1 1 को 0 कर दिया। 1 1 0 का मतलब है कि 1 0 1 + 1 = 10। ये इसको इस तरह से कहता है 1 + 1 = 10। तो 0 इसने लिख दिया, 1 कैरी रह गया, 1 0 के ऊपर चला गया, ठीक है, वहाँ पे 1 आ गया, लास्ट में भी आपका एक 1 था। तो इस तरह से आपकी वैल्यू ये सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है आपका एनकोडिंग स्कीम स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो रही है, स्ट्रिंग इज एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स, एनी स्ट्रिंग इंक्लूड लेटर्स, न्यूमेरिकल सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। स्ट्रिंग्स में ये सभी चीज़ें आती हैं मेरे पास। कंप्यूटर आर डिजाइन टू वर्क इंटरनली विद नंबर्स। इन ऑर्डर टू हैंडल कैरेक्टर्स वी नीड टू चूज अ नंबर फॉर ईच कैरेक्टर। देयर आर द मैनी वेज टू डू दिस विच आर नोन एज एनकोडिंग स्कीम। अब एनकोडिंग स्कीम को किस तरह से कर रहे हैं, तो जो एनकोडिंग स्कीम है वो मेरे पास ये इन्होंने दे रखी है, ये 3 हैं। इनके जो टेबल हैं वो हमने अभी स्टडी किए, उन टेबल को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब एनकोडिंग स्कीम की इन्होंने डिटेल दे रखी है। सबसे पहले आपका स्काई कोड। स्काई कोड है, इट इज़ फुल फॉर्म इज़ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कोडिंग सिस्टम। इसको जो है एसकी भी आप कहते हो, स्काई भी कहते हो और एसकी भी कहते हो। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इट इज़ यूज टू डिफाइन, ये क्या डिफाइन करती है आपका ANSI डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ANSI डॉक्यूमेंट को क्या करिए आपका 7 बिट कोड में बता रही है। 7 बिट कोड का मतलब है कि आपका जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसको 7 बिट कोड में से बताया हुआ है। जैसे 2⁻7 कोड आपको दिया है वो कितना है 128, 95 इज़ द ग्राफिक कोड, 33 इज़ द कंट्रोल कोड। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको इस टेबल से क्लियर हो जाएंगी। ये इन्होंने आपको टेबल भी मेंशन किया हुआ है एनकोडिंग स्कीम का। इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए स्काई कोड का, कि क्या वैल्यू किसके अंदर रहती है वही वैल्यू वहाँ से उठा लेता है। पर हमें ये वैल्यूज़ नहीं लर्न करनी होती है, हमें इसका जो फॉर्मेट और फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंटैक्स, और इसी के बेस पे वैल्यूज़ को लेते हैं। अब आता है मेरे पास स्काई कोड की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे लिखनी है। ये इन्होंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं डिफरेंट, ठीक है, या टेबल के बेस पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड क्या है आपका, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल अ सिंगल
unique character set that is capable of supporting all characters from all script as well as symbols that are commonly utilized for the computer processing throughout the world, जो आपको जो यूनिकनेस आपके प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज एनकोडिंग सिस्टम दैट इज ISCII फॉर स्टैंड्स फॉर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर इंडियन लैंग्वेज। इट इज़ एन 8-bit कोड टू रिप्रेजेंट द इंडियन स्क्रिप्ट। The Department of Electronics has established this standard in the 1983. This code use 10 Indian scripts। कौन कौन सी ये होते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखी हुई हैं। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ISCII क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिकोड की फुल फॉर्म और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर क्लियर हो रहा है, कवर हो रहा है। आप इसको नेट से भी ले सकते हो या फिर आप इसको जो है जो मैंने आपको PDF सेंड करूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर लेना गूगल क्लासरूम में, ठीक है। थैंक यू क्लास। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो काउंट होगा कंप्यूटर साइंस, ना कि IP, ठीक है। और इसका आपका जो सिलेबस है मोस्ट प्रोबेबली वो जो MySQL है वो सेक्शन कट जाएगा। अब हम इसी पार्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।